सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। क्या आप लोगों को घूमना पसंद है? अगर हाँ तो जरा सोचिए कि आप कहीं किसी जंगल में जाते हैं और वहीं आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। आप सब हंसते गाते बस निकल पड़ते हैं एंजॉय करने और फिर अचानक से आपको एक बस मिलती है। एक बस जिसका नंबर होता है 142। एक ऐसी बस जिसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। आप और आपका ग्रुप थोड़ा आराम करना चाहता है, इसलिए आप सबके साथ उस बस में चढ़ जाते हैं। और ये क्या, इतने वीरान और सुनसान जंगल के बीच खड़ी इस बस में आपको एक स्लीपिंग बैग दिखाई देता है, जिसकी वजह से हर जगह गंदी स्मेल आ रही होती है। आप बस इस स्लीपिंग बैग के करीब पहुंचते हैं और जब उसे खोलकर देखते हैं तो आप सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन आखिर क्यों? आखिर क्या था उस बैग में, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी जो कहानी मैंने आपको बताई है वो एक्चुअल में एक रियल स्टोरी है। ऐसा अलास्का के जंगलों में ट्रैकिंग करने वाले एक ग्रुप के साथ हुआ था। सभी लोग ट्रैकिंग के लिए अलास्का के जंगलों में गए थे और फिर थकान होने की वजह से सब कहीं बैठने की जगह ढूंढने लगे। तभी उनकी नजर उस 142 नंबर की बस पर पड़ी। उन सब ने बस में जाकर आराम करना चाहा, मगर फिर उनके साथ वही हुआ जिसका जिक्र मैं आप सबसे पहले कर चुका हूँ। बस में पड़े स्लीपिंग बैग को ओपन करते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। तो क्या आप सब जानने के लिए तैयार हैं कि बस में पड़े उस स्लीपिंग बैग में ऐसा क्या था जिसे देखने के बाद उन सबके होश उड़ गए थे? उस बैग में थी लाश। बैग जिसमें एक इंसान का मरा हुआ शरीर था। शायद वो बहुत ज्यादा पुरानी थी, इसलिए उसमें से बहुत बुरी गंध आ रही थी। और जब लोगों ने ये मंजर देखा तो तुरंत बस से बाहर आ गए। बाहर आते ही वो पुलिस को कॉल करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस की जांच में मरने वाले आदमी का नाम पता चलता है क्रिस मैककैंडलेस। क्रिस एक एक्सप्लोरर था जो कि पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था। क्रिस की डेड बॉडी के साथ उसकी पर्सनल डायरी भी मिली थी, जिसमें कि उसने हर एक किस्से को उसमें लिखा था। डायरी के हिसाब से क्रिस अलास्का के जंगलों में हाइकिंग करने के लिए जाता है। इस जंगल में एक नदी है जो काफी फेमस है। इस नदी को पार करने के बाद जब वो आगे बढ़ता है और वापस आता है तो नदी के पानी का लेवल बढ़ चुका होता है, लेकिन फिर भी वो इंतजार करता है पानी के लेवल के कम होने का, मगर वाटर का लेवल कम ही नहीं होता है। वो वहीं पास में खड़ी 142 नंबर की बस में ठहर जाता है, लेकिन फिर काफी दिनों तक नदी उफानों पर ही रही। उसकी डायरी में हर दिन की घटना का जिक्र है। उसने 107वें दिन के बारे में बताया है कि उसने क्या खाया और कैसे रहा, लेकिन 113वें दिन डायरी में कुछ भी नहीं है और इसके बाद भी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि 113वें दिन उसकी सांसें थम जाती है। एक हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि बस से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर केबल ब्रिज भी था, जिसके बारे में क्रिस को पता भी नहीं था। इसके बाद कई टूरिस्ट यहाँ आए और सबके साथ वही हुआ। जब लोग नदी पार कर लेते तो वाटर लेवल बढ़ने लगता। फिर रेस्क्यू के लिए टीम बुलाई जाती। वहां खड़ी 142 नंबर की बस में काफी रहस्य छिपे हुए हैं, जिसको कि आज म्यूजियम ऑफ अलास्का में रखा गया है। ये रियल स्टोरी किसी को भी खास पता नहीं थी। इसके बारे में लोगों ने तब इंटरेस्ट लिया जब इस पर एक मूवी इनटू द वाइल्ड बनाई गई, जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।